In this video we were going to discuss about the types of positioning. Before that we have discussed in our previous video about the brand positioning, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। दैट मीन्स कि मार्केट में आपके जो ब्रांड है उसकी क्या पोजीशन है। हिंदी में बात करें तो जो आपका ब्रांड है उसकी क्या स्थिति है मार्केट में, कि कस्टमर के माइंडसेट में आपके ब्रांड को लेकर क्या इमेज जो है, आपने क्या स्टेटस जो है वो बनाया हुआ है। इट इज़ अबाउट द पोजीशनिंग, ये पोजीशनिंग होती है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये भी हमें क्लियर है कि सो मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग टू द पोजीशनिंग। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पोजीशनिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो भाई करंट में क्या स्थिति चल रही है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, की मार्केट की जो करंट पोजीशन सॉरी स्थिति है वो क्या है। दैट मीन यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, आपकी जो यूनिक सेलिंग प्राइस है वो क्या चल रही है। व्हाट इज द यूनिक सेलिंग प्राइस, दैट इज द यूएसपी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ब्रांड और द प्रोडक्ट। सो दिस ऑल फैक्टर्स आर कंटिन्यूइंग अफेक्टिंग टू द पोजीशनिंग। ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पोजीशनिंग को क्या करते हैं, ब्रांड की या प्रोडक्ट की अफेक्ट करते रहते हैं। कि सिचुएशन क्या है, मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, लोगों के पास पैसा कम है, तो मे बी कि आपकी जो ब्रांड की पोजीशन होगी या जो उसकी सेलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए, है ना। अब बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है मार्केट में, दैट मीन्स कि सो मेनी प्रोडक्ट्स, सो मेनी सर्विसेज ऑफ योर ब्रांड इज कंटिन्यू सेल, वो क्या हो रही है, लगातार उसकी बिक्री हो रही है। तो दिस ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इनटू द पोजीशनिंग, है ना। अब टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग की हम बात कर ले तो फिर अगली चीजें क्या होगी कि लाइफ स्टाइल पोजीशनिंग। इफ समथिंग्स इज अबाउट योर लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल पोजीशनिंग दैट मीन्स कि सम प्रोडक्ट सम ब्रांड्स आर प्रोवाइडिंग द पोजीशन रिगार्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर क्या होंगी कि कुछ चीजें होंगे, कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे, ऐसे फीचर्स होंगे जो आपके ब्रांड की पोजीशन को तय करेंगे। किस तरीके से कि सम पीपल आर शोइंग, दैट मीन्स इफ आई एम यूजिंग द BMW, इफ आई एम ऑनर ऑफ द OD, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये मेरे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है कि जस्ट आई एम हैविंग द OD, आई एम हैविंग द BMW, आई एम हैविंग द Mercedes। तो दिस इज द लाइफ स्टाइल पोजिशनिंग, दैट मीन्स विच इज अफेक्टिंग दोज काइंड ऑफ फीचर्स, attributes are affecting to your lifestyle, and if some brand are managed, that is called the lifestyle positioning। उसके बाद क्या हो गया आपकी the problem solve। ठीक है, the problem solve that means कि some type of brand position is like that if the customer is facing some problems, तो they are just working on that, कि जो problem customer को आ रही है, जो problem consumer को आ रही है, so they are making that kind of brand of the products which can be easily solved to the problem, है ना। जो आपकी कस्टमर की कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो उसको आसानी से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो ये होती है द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो वो वहाँ पर जो ब्रांड्स होंगे तो दे आर जस्ट मैन्युफैक्चर्ड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केटर, द मैन्युफैक्चरर और द रिसर्चर्स आर आइडेंटिफाइंग द problem which is facing by the customer, then only they are start manufacturing those products, those brand which can easily solve to the customer problem। जैसे अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट जब कार में मेनली होते थे तो जो ड्राइवर साइड होती है वो एकदम से ब्रेक लगाने पर वो आगे की ओर जो होते हैं वो झुकते हैं, तो इससे बहुत सारे जो डेथ केसेस थे एक्सीडेंट के वो सामने आए। फिर उसके बाद जो चला वो क्या चला कि अगर कार में जो एयर बलून होंगे या जो एयर बैग्स होंगे, एयर बैग बलून बैग होंगे, तो जैसे ही अगर आप कार किसी चीज़ में जाकर लगती है या एक्सीडेंट होता है या कार किसी चीज़ से टकराती है, तो वो जो एयर बलून है वो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग और जो ड्राइवर साइड है उसके बीच में ओपन हो जाती है। कभी देखना आप यूट्यूब वगैरह में वीडियो, या आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि वो किस मेथड पर वर्क करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं कि आपने वॉल्वो बस में कभी सफ़र करा होगा तो उनकी वो किस चीज़ पर मैन्युफैक्चर्ड होती है कि भाई अगर ये कितना भी भयंकर एक्सीडेंट हो, जो वॉल्वो की बसेस होती हैं या जो बड़ी बड़ी बसेस होती हैं वो पलटेंगी नहीं जब तक वो कहीं ऊंचाई से
नीचे पर गिर नहीं रही हो। अगर वो रोड साइड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो पलट नहीं सकती, इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्वर पोजीशनिंग, कि इस तरीके से ब्रांड को, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद। फिर होता है पेरेंट ब्रांड। सम प्रोडक्ट्स आर कम इनटू द पेरेंट ब्रांड कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस एंड दे आर द हेड ऑफ द अदर वन। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक, सम प्रोडक्ट्स आर, सम ब्रांड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, दैट मीन्स कि जस्ट लाइक द ऑटोमोबाइल जो कंपनीज होती हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट स्पेशलिटी होती है, इट इज़ अबाउट देयर प्रोडक्ट स्पेसिफिक पोजीशनिंग, कि वो उस चीज़ को लेकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे अलग अलग जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उन ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज होती हैं, दे आर गिविंग दैट स्पेसिफिक फीचर्स इन देयर प्रोडक्ट। एंड फीचर स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट स्पेसिफिक दैट मीन्स कि ऑल ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर द डिफरेंट सेगमेंट विच आर मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट कार्स एंड व्हीकल्स एंड ऑल। और अगर हम फीचर स्पेसिफिक की बात करें तो जस्ट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द स्मार्टफोन्स, कि एवरीवन इज प्रोवाइडिंग देयर स्पेशलिटी इन देयर फीचर्स है ना, इन देयर मोबाइल फोन्स। उनके जो मेन फीचर्स हैं वो उनके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, या वो स्पेशलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फीचर स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि दिस टाइप्स ऑफ द पोजिशनिंग इज डिसाइडेड योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट पोजिशन इनटू द अमंग टू द मार्केट, कि इन सारी स्पेशलिटी को लेकर आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है मार्केट में। अगर आप फीचर स्पेसिफिक होकर दे रहे हैं तो वो जो वीवो के स्मार्टफोन होंगे, ओप्पो के स्मार्टफोन होंगे, एमआई के होंगे, रियलमी के होंगे, सैमसंग के होंगे, दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट फीचर इन सम स्पेसिफिक एरियाज। तो वो हो गए आपके फीचर स्पेसिफिक। तो दैट इज अबाउट द पोजिशन, टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। Such all the strategies are adopted by the manufacturer while they are positioning their brand. So the first strategy is about the positioning by the product attributes and benefits. That means कि जब आप किसी ब्रांड की पोजिशनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए आप सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ इट्स एट्रीब्यूट्स एंड द बेनिफिट्स, दैट इफ यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ ब्रांड और आर प्रोडक्ट्स, सो यू विल गेट दिस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड दिस डिफरेंट बेनिफिट्स फ्रॉम आर प्रोडक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे ब्रांड में मिलेंगी। इट इज़ ईजीली प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड इनटू द मार्केट। ये सारी चीज़ें आपको आपके एट्रीब्यूट से या आपको बेनिफिट से, दैट मीन्स कि इफ़ यू found or if you want a specific position into the market, so you have to properly advertise it और दिस एट्रीब्यूट्स और दिस बेनिफिट्स टू द कस्टमर, कि भाई क्लियर मैसेज उनको जाना चाहिए। दैट इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बाय द ब्रांड पोजिशनिंग। नेक्स्ट आती है आपकी पोजिशनिंग बाय द प्राइस एंड द क्वालिटी। इफ यू आर कंपेयरिंग, इफ यू आर गिविंग द लोएस्ट प्राइस रादर देन योर कॉम्पिटिटर, सो यू कैन यूज एज अ स्ट्रेटेजी कि भाई सेम प्रोडक्ट्स बट available into the market at the lowest price or the different प्राइस फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइस को लेकर आप पोजिशनिंग आपके प्रोडक्ट की, आपकी ब्रांड की जो कर सकते हैं, ये उसकी सेकंड मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी कम प्राइस में देते हैं और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स है, तो डेफिनेटली द कस्टमर विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स और योर ब्रांड। तो ये स्ट्रेटेजी भी यूज़ की जा सकती है ना, आपके ब्रांड को एक टॉप पोजीशन पर लाने के लिए। नेक्स्ट होती है पोजीशनिंग बाय द यूज और एप्लीकेशन। समटाइम यू कैन इजीली say about the applications, about the uses of your products. If we see the stain on the cloth, so the brand strategy is like, if we are talking about the Surf Excel, so they said in their advertisement that Surf Excel है ना। तो या आप बात करेंगे क्लिनिक और क्लियर की, शैम्पू की, तो डेयर टू वेयर ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं कि उन प्रोडक्ट्स या उन ब्रांड के यूज़ को या एप्लीकेशन को लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपने पोजिशनिंग के लिए मार्केट में कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ें आप रख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपके ब्रांड को एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। उसके यूज़ को लेकर, उसके एप्लीकेशंस को लेकर जो अभी तक किसी ने नहीं दिया हो, तो आप उसको
प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छी पोजीशन को लेने के लिए। देन होता है पोजीशनिंग बाय द प्रोडक्ट क्लास। समटाइम्स सम पीपल्स आर हैविंग देयर डिफरेंट क्लास। अगर उस क्लास को आप, उस प्रोडक्ट क्लास को आप अप्रोच करना चाहते हैं तो उससे भी आपके ब्रांड की पोजीशन को बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। और ये भी स्ट्रेटेजी होती है जो ब्रांड के प्रमोशन के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, या एक अच्छी पोजीशन को पाने के लिए उस प्रोडक्ट क्लास को, जो भी क्लास यूज़ कर रही है, जो भी स्टैंडर्ड के पीपल कस्टमर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द बेस्ट पोजीशन इन टू द मार्केट टू योर प्रोडक्ट। देन द पोजिशनिंग बाय द यूजर्स, ठीक है, दोज ऑल द यूजर्स और वी कैन से द कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट, उनकी सहायता से भी आपको आपके ब्रांड की पोजीशन करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी का आप उपयोग कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ यूजर्स यू आर हैविंग, विच टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर हैविंग, तो उसकी पोजीशन में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें कि क्लासमेट की जो कॉपीज होती हैं, तो ये कहा जाता है कि इट इज हैविंग द जस्ट फेयर पेजेस रादर देन द अदर कॉपीज, ठीक है। तो क्लासमेट की एक कॉपीज के कॉम्पिटिटर को हेल्प मिलेगा। यूजर कौन होगा, कस्टमर कौन होगा, डेफिनेटली स्टूडेंट्स हो गए, दोज हु वांट टू द क्लासमेट कॉपीज। क्यों भाई, क्योंकि उसके जो पेजेस हैं वो काफ़ी फेयर होते हैं, या जो आप लिखते हैं तो आपके जो लेटर्स होते हैं वो नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर दिखाई नहीं देते हैं। आप इंक पेन से लिखें, बॉल पेन से लिखें, कैसा भी लिखें, है ना, आसानी से उसको टीयर, this type of things, that means कि position according to the user which are using the different strategy। अपने आप को बेस्ट बताकर आप यूजर की सहायता से या प्रोडक्ट क्लास की सहायता से, एट्रीब्यूट्स, एप्लीकेशन, बस आपको स्ट्रेटेजी अपनाने आनी चाहिए आपके मार्केट में एक अच्छी पोजीशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटर। अगर आप कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे पहले कैसेट्स चलती थी, उसके बाद धीरे धीरे सीडीज का प्रचलन आया, फिर अब वो सीडीज का चला गया, फिर पेन ड्राइव का आया। तो ऑल्दो दे ऑल आर द कॉम्पिटिटर बट इन टू द डिफरेंट वे, है सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, लेकिन अलग अलग तरीके से ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशनिंग होगी कि विच काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यू आर गिविंग टू योर कस्टमर, है ना, जो अफोर्डेबल कॉस्ट में होगा, जो फेयर वेजेस में, फेयर क्वालिटीज में होगा, तो वो कॉम्पिटिटर से कैसे बेस्ट है। इस तरीके से आप पोजीशनिंग के लिए स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। और आखिरी होगा आपका कल्चरल सिंबल। जैसे आपने जस्ट एड देखा होगा हमारा बजाज करके, या फिर आपने टाटा टी का एडवर्टीजमेंट देखा होगा। इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे जो आपके कल्चरल सिंबल को जस्ट क्या करते हैं, हिट करते हैं, मतलब उसको ध्यान में रख के, आपके कल्चर को ध्यान में रख के। जैसे एमडीएच के आपने स्पाइसेस का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वो जो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुद एमडीएच के पर्सन थे, एचओडी थे, जो सीईओ थे उनके, तो वो पूरे कल्चर को अपने सिर वगैरह पे साफा बांध कर और वो सारी चीज़ों को प्रमोट करते थे खुद से। अब उनकी डेथ होने के बाद जो नेक्स्ट उनका जनरेशन होगा, उसके जो हेड है वो उसके एडवर्टीजमेंट में अब शामिल होने लग गए हैं। तो अगर हम कल्चरल सिंबल की बात करें, अगर आपको कहा जाता है, टीवी पर आपने देखा होगा कि गुजरात का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो मेन जो चीज़ें हैं गुजरात की वो दिखाई जाएंगी। या आपको अमिताभ जी का आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर अलग अलग चीज़ें वहाँ के जो मेन फेमस जो जगह है, वहाँ की प्लेसेस हैं, उनको दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें जब टूरिज्म को लेकर एडवर्टीज की जाती है, तो इसी तरीके से ब्रांड और प्रोडक्ट को लेकर भी आप समझ सकते हैं, जो आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाना चाह रही हूँ। तो इट इज़ अबाउट द कल्चरल सिंबल। उसके अकॉर्डिंग भी आप आपके ब्रांड की क्या कर सकते हैं, पोजिशनिंग तय कर सकते हैं, या इन स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर आप बेस्ट पोजिशन अचीव कर सकते हैं अमंग टू द मार्केट।